टायर घिस गए इसके भी, ये फिर भी सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। दोस्तों, अगर आपको अपनी किसी बाइक में या गाड़ी में टायर डलवाना है तो टायर डलवाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको पता होनी चाहिए जिससे आपको नुकसान ना हो। तो टायर डलवाने से पहले सबसे पहला ज़रूरी चीज़ आप ये देखें, जहाँ भी आप टायर डलवा रहे हैं, कई बार टायर जो मैकेनिक होते हैं वो टायर को गलत तरीके से डाल देते हैं। टायर पर एक डायरेक्शन होती है, आ जाओ दिखा देता हूँ, पास में आ जाइए। ये तीर का निशान होता है, ये तीर का निशान लगा हुआ है, ये हर टायर पर मिलता है, बाइक के 2 व्हीलर टायर है उस पर मिलता है। वहीं आप गाड़ियों में, गाड़ी वाले जो टायर हैं उन पर देखेंगे तो उस पर भी तीर का निशान होगा, डायरेक्शन एरो बना होगा, उस पर डायरेक्शन लिखा होगा या रोटेशन लिखा होगा। तो इस तरह से आप टायर की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, क्योंकि जो टायर हमारा चलता है उसकी एक डायरेक्शन होती है। जो हमारा ये पैटर्न होता है उसको, पैटर्न को इस हिसाब से बनाया जाता है तो वो उस डायरेक्शन में उसका चलना सही रहता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैकेनिक जहाँ भी आप टायर को फिट कराएं उसकी डायरेक्शन चेक करें कि ये डायरेक्शन ऐसे घूमना चाहिए। टायर हमारा अगर तीर का निशान ऐसे लगा हुआ है तो ये डायरेक्शन ऐसे घूमेगी, टायर की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। वहीं आप इस पर दिखा देता हूँ मैं, ये हमारा पिछले वाला टायर है, तो इस पर देखिए डायरेक्शन ये बनी हुई है, ले आइए पास, यहाँ दिखाइए, ये डायरेक्शन पड़ी हुई है। इसके नीचे ट्यूबलेस भी लिखा है और ये रोटेशन लिखा हुआ है। तो मैकेनिक ने देखिए इसको गलत डाल रखा है, इसका तीर का निशान ऐसे जा रहा है जबकि हमारा टायर ऐसे घूमता है, तो ये टायर उल्टा डला हुआ है। अब टायर को उल्टा डालने से क्या नुकसान होगा? मेन जो टायर की परफॉर्मेंस होती है वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है? 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला होता है रोलिंग रेजिस्टेंस। टायर का एक रोलिंग रेजिस्टेंस होता है जिससे हमारा टायर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, यानी आपका जो गाड़ी है, बाइक है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी जो चीज़ है वो इसकी जो वेट ग्रिप होती है, यानी ग्रिप, टायर की जो पकड़ होती है, ग्रिप होती है। हम ब्रेक लगाते हैं तो कई बार हमारा जो टायर है वो स्लिप कर जाता है, तो वो होती है ग्रिप। तो ये अगर डायरेक्शन उल्टी रहेगी तो आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी नहीं रहेगी, जिससे आपकी गाड़ी फिसल सकती है और आपको कोई नुकसान हो सकता है। वहीं तीसरी चीज़ होती है टायर में कि जब हमारा टायर रोड पे चलता है तो एक साउंड क्रिएट करता है, एक साउंड आती है टायर में से। आपने गाड़ियाँ देखी होंगी या आप गाड़ी जब चला रहे हैं तो एक साउंड सी नज़र आती है, हूँ हूँ हूँ, इस तरह से टायर आवाज़ करते हैं। तो हमारा अगर ये रोटेशन भी गलत होगी, डायरेक्शन टायर की गलत होगी, तो आपकी साउंड पर भी फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है टायर ज़्यादा साउंड क्रिएट करे, जिससे आपको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो सकती है। और चौथी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो और ज़रूरी चीज़ है वो है टायर का टियर एंड वियर, यानी हमारा टायर जो घिस रहा है वो अनावश्यक तो नहीं घिस रहा है। मतलब जहाँ टायर को 50,000 चलना चाहिए वहाँ 20-30 हज़ार में ही टायर घिस जाता है। तो अगर टायर की डायरेक्शन हमारी गलत होगी तो हमारा उसी हिसाब से टायर भी जल्दी घिस सकता है। तो उसी तरह से अब ये मैकेनिक की गड़बड़ी है कि इसने टायर इसमें उल्टा फिट कर रखा है, जो आपको दिखाया। ऐसी जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही इसमें फिट होना चाहिए, जैसे ये तीर का निशान जा रहा है तो टायर हमारा ऐसे चलेगा। ग्रिप को ना देखें आप, जैसे ये ग्रिप है, ले आइए इधर, ले आइए, ये इसमें ग्रिप है ऐसे बनी हुई है, जबकि इसकी जो रोटेशन है टायर की वो ऐसे है, तो ये ग्रिप से कोई मैटर नहीं करता है। वहीं आप इसकी ग्रिप देखें तो इसकी ग्रिप आगे को है, तो ये ग्रिप का कोई मैटर नहीं है। मेन आपको ये देखना है कि इसमें जो तीर का निशान है वो सही होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप टायर डलवाएं तो अगर टायर ट्यूबलेस है तो रिम को अच्छी तरह से साफ़ कराएं, क्योंकि रिम में कई बार रस्टिंग आ जाती है जिससे हमारी एयर लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है।
और अगर ट्यूब वाला टायर है तो इसकी जो लाइनिंग होती है, टायर की लाइनिंग होती है हर टायर में, देखिए आइए, ये हमारा रिम है और ये जो लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन, ये इसके बराबर चारों तरफ बराबर रहनी चाहिए, यानी ये लाइनिंग सही रहेगी आपकी तो टायर बबलिंग नहीं करेगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी चलाने में। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं टायर में चेंज कराने से पहले, ये जान लें। दूसरा, अगर हम गाड़ी में टायर चेंज कराते हैं तो ट्यूबलेस टायर चेंज कराते हैं तो उसका जो नोज़ल होता है वो भी नया होना चाहिए। जैसे नोज़ल ये वाला है एयर वाल, ये रबड़ पार्ट है और ये कई बार सूख जाता है तो यहाँ से लीकेज प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार मैकेनिक क्या करते हैं, इसे पुराना ही डाल देते हैं और नया टायर, आपका यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। चौथी जो चीज़ है बहुत ज़रूरी कि अगर गाड़ी का टायर डलवाते हैं तो टायर को एक बैलेंस करना ज़रूरी होता है, जिसमें वेट लगा होता है, एक वेट उसमें फिक्स करते हैं जिससे टायर बबलिंग ना करे। तो कई बार मैकेनिक टायर डाल देते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं और तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी टायर बबलिंग कर सकती है। तो बैलेंस करना भी ज़रूरी है और बैलेंस में वेट को नया लगाते हैं, कई मैकेनिक पुराना ही वेट उसमें लगा देते हैं जिससे वो वेट निकल जाता है और हमारी गाड़ी का बैलेंस भी आउट हो जाता है। तो इस तरह से आप कोई जानकारी अगर है तो आप अच्छी तरह से टायर डलवा सकते हैं और अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।